शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर कंबोडिया ले जाकर बेचने वाला ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह गिरफ्तार। नौजवानों को कि हम आपको आईटी रिलेटेड जॉब से कंबोडिया भिजवा देते, 8 से 10 लाख रुपया इधर वसूल करते थे। कंबोडिया में 2000 से $2500 वो स्कैमिंग कंपनी से वसूल कर लेते थे। नाज़रीन, गुजरांवाला FIA सर्कल ने जो है बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर 6 रुकनी गैंग जो है उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि यहाँ पर शहरियों को जो है वो लालच देते थे और लालच के जरिए जो उनको बाहर भेजते थे, मुंतकिल करते थे। तो मेरे साथ जो है मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर राना शहबाज साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा ये कार्रवाई कैसे की गई, कौन लोग थे जो कि ये लोगों को बाहर भेजते थे? ये एक रैकेट था एजेंट्स का, जो कि लोगों को गेज करते थे कंबोडिया भिजवाने के लिए, और उन्हें मुख्तलिफ तरीके से सोशल मीडिया से टेम्पटेशन करवाई जाती थी कि पढ़े लिखे नौजवानों को कि हम आपको आईटी रिलेटेड जॉब से कंबोडिया भिजवा देते हैं, और उनसे 8 से 10 लाख रुपया वसूल करते थे और कंबोडिया भिजवाते थे। इसी रैकेट के 2 अरकान कंबोडिया में ऑपरेट करते थे और उधर से स्कैमिंग कंपनीज के पास इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करवा के तो उनके हवाले कर देते थे, और इसके अगेंस्ट 2000 से $2500 रिसीव कर लेते। जब इन फैक्ट्रीज को पता चलता था कि ये तो स्कैमिंग है, तो वो इस स्कैमिंग का काम करने से इनकार करते थे, तो कंपनी इनके पासपोर्ट रख लेती थी और इनको तशद्दुद का निशाना बनाती थी, और इन्हें मजबूर किया जाता था कि ये स्कैमिंग का काम करें, क्योंकि इनके अगेंस्ट पेमेंट, वो कहते हैं हमने आपके अगेंस्ट 2000 से $2500 एजेंट को पे कर दिया। इसी तशद्दुद को फेस करते हुए अपनी जान छुड़वाने के लिए अपने लवाहकीन से, घर वालों से रब्ता करके उनको पेमेंट करवा के तो फिर जान छुड़वाते थे, या फिर स्कैमिंग का काम मजबूरन करते थे। और इसी कंप्लेंट्स पे ये रैकेट जो है इसको हमने ब्रेक किया और अरेस्ट किए हैं, और उनकी आगे इंकशाफात पे, डिजिटल फुटप्रिंट्स पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो मुल्जिमान थे, आपने 6 रुकनी जो गैंग पकड़ा है, इसमें मजीद भी कोई इंकशाफ हुआ है कि कोई और अफराद भी मुलव्वस है? जी, इसमें जो एविडेंस आगे आ रही है, उनके मोबाइल डाटा और उनकी दीगर जो हमें एविडेंसेस मिली हैं उनसे, उनकी रोशनी में मज़ीद भी इसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये शहरियों को लालच किस तरह देते थे और कितने पैसे जो उनसे बटोरते थे? लालच इसमें अमूमन जो इफेक्ट होते थे वो पढ़े लिखे नौजवान होते थे, जो कि कंप्यूटर वगैरह का यूज़ कर सकते थे, और उन्हें यही लालच दिया जाता था कि आपको एक लीगल जॉब पे हम भिजवा रहे हैं कंबोडिया, और उधर आप अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, और इसी चक्कर में ये 8 से 10 लाख रुपया इधर वसूल करते थे, और कंबोडिया में इनके जो एजेंट थे वो 2000 से $2500 वो स्कैमिंग कंपनी से वसूल कर लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो है ये कितने अफराद के साथ जो है वो फ्रॉड कर चुके थे? अभी तक जो हमारे सामने इन लोगों की कैलकुलेशन आई है, वो 100 से ज़्यादा अफराद को ये इसी तरीके से फ्रॉड का निशाना बना चुके थे। अच्छा, ये बताएं कि आपको किस तरह पता चला कि ये फ्रॉड हो रहा है? दूसरा ये बताइएगा कि ये किस तरह कार्रवाई की गई, किस तरह जो है ये मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया? जी, इसमें जो है हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, और वो फिर उस पे हमने इंटेलिजेंस बेस जो है कार्रवाइयाँ करके मुल्ज़िमान को पकड़ा है। अच्छा सर, क्या कहेंगे शहरियों को, क्या पैगाम है कि किस तरह जो इन फ्रॉड से जो है वो बचा जा सकता है? देखिए, लोगों को अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए कि कोई भी बंदा उन्हें बाहर भिजवाने का झांसा देता है तो उसके झांसे में ना आए, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑथराइज्ड जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, उनकी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, उन पे देखें, उनको विज़िट करें, और क्योंकि वो रेगुलेट होते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान उनको चेक करती है, और उन्हीं के ज़रिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करें।